भरत भैया ने कहा मैं सेवक हूँ, सिर के बल जाना चाहिए, नहीं जा सकता। अब ये भरत जी के जो सेवक हैं ये ग्लानि में डूबे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि राम जी का सेवक ये कह रहा है कि मैं सिर के बल चल के जाऊं, तो हम तो राम जी के सेवक हैं, मैं अपना धर्म का निर्वाह कैसे करूं? हम क्या करें, हमारा तो हर प्रकार से धर्म छूट रहा है। और भरत भैया नंगे पांव हैं तो कैसे? झलका झलकते पायन कैसे, पंकज कोश ओशिकन जैसे। कमलवत चरणों में छाले पड़ गए हैं बड़े बड़े। जब छाले के भीतर पानी होता है तो वो चमकता है बहुत। कमल की पंखुड़ियों पर जिस प्रकार कोई ओश की बूंद गिरे तो मोती की तरह चमकती है, कमलवत चरणों में वो छाले वैसे ही सुशोभित हुए हैं। भरत जी प्रयाग पहुंचे। अब एकांत ढूंढा। एकांत ढूंढकर क्या करना है? भरत जी ने तीर्थराज प्रयाग के सामने हाथ जोड़कर कहा, मांगऊं भीख त्यागी निज धर्मु, मांगऊं भीख त्यागी निज धर्मु, आरती काहन करिए कुकर्मु, आरती काहन करिए कुकर्मु, जानहि राम कुटिल करी भरत जी ने तीर्थराज के सामने जाकर हाथ फैला ली और क्या कहा? मांगऊं भीख त्यागी निज धर्म। जीवन में अगर कभी विपत्ति पड़ जाती है तो उस विपत्ति में मनुष्य कुछ भी कर देता है। भरत जी ने कहा, आर्त व्यक्ति कौन सा कुकर्म नहीं करता, मैं दुखी हूँ, इसीलिए आज अपने कुल के धर्म का त्याग करके आपसे कुछ मांग रहा हूँ। कुल के धर्म का त्याग का मतलब? भरत जी ने कहा, मेरे कुल में परंपरा है माँ, हमारे कुल में देने के लिए हाथ बढ़ाया जाता है, कभी भी लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया जाता। पर मैं आज लेने के लिए हाथ बढ़ा रहा हूँ। क्या चाहिए? तीर्थराज से आवाज आई, त्रिवेणी संगम से आवाज आई, क्या बताइए भरत जी, क्या दूं? अर्थ दूं, धर्म दूं, काम दूं, मोक्ष दूं, क्या प्रदान करूं? हम और आप इन्हीं चारों में से तो कुछ मांगते हैं ना भगवान से। अर्थ दे दो प्रभु, यानी धन दे दो, या धर्म मांगते हैं प्रभु, धर्म दे दो, या काम मांगते हैं प्रभु मेरी कामनाओं की पूर्ति हो, या मोक्ष मांगते हैं प्रभु अपनी गति दो। भरत जी से कहा, इन चारों में से क्या दूं मैं आपको? भरत जी ने कहा, चारों में से एक भी नहीं चाहिए। अब तीर्थराज सोचने लगे, इस चार के बाहर तो कुछ है ही नहीं, मैं क्या दूंगा? माताएं त्रिवेणी संगम सोचने लगी, मैया मैं क्या प्रदान करूंगी अगर ये मांगेंगे तो? भरत जी ने कहा, अर्थ नहीं चाहिए। अर्थ के ही लालच में कैकेयी ने कितना बड़ा अनर्थ कर दिया। धर्म भी नहीं चाहिए। धर्म के कारण पिताजी स्वर्ग चले गए, भैया धर्म निभाते निभाते जंगल चले गए, धर्म लेकर क्या करूंगा मैं? काम नहीं चाहिए। कैकेयी की कामना ही तो थी मुझे राजा बनाने की, भिखारी बना दिया है, तेरे द्वार पर आकर खड़ा हूं। मोक्ष नहीं चाहिए, मैं सगुण भगवान का उपासक हूं, मैं मोक्ष की कामना नहीं करता। तो अब तो त्रिवेणी मैया सोच रही, अब मेरे पास तो चार के बाहर कुछ है ही नहीं, क्या दूंगी? तब तक भरत जी ने कहा, जन्म जन्म रति राम पद, बस यह वरदान न आपके घर में जब कभी कोई पूजा पाठ हो तो
ब्राह्मण देवता संकल्प कराते हैं और साथ ही साथ संकल्प में कहते हैं प्राप्त लक्ष्मी आ जाए, और जो लक्ष्मी आए वह चिरकाल तक बनी रहे, समृद्धि आए घर में, सुख आए घर में, सभी दीर्घ आयु हों, सभी स्वस्थ रहें। सारा कुछ जब बोल दे पंडित जी तो हाथ जोड़ के अपने विप्रवर से पंडित जी से कहिएगा सरकार एक संकल्प इसमें और जोड़ दो कि मेरे ठाकुर जी के प्रति मेरा प्रेम बढ़ता रहे। एक संकल्प जरूर जुड़वाइएगा। ये बहुत आपके जीवन में इनका प्रेम आ गया, ये सब पीछे पीछे आएंगे। आपको अगर फूल चाहिए, फल चाहिए तो पत्तों पे पानी मत डालिए, आप जड़ पे पानी डालना शुरू करो, फूल और फल अपने समय पे आपको मिल जाएंगे। हम करते क्या है, पत्तों को सींचने में लगे हैं और जड़ को भूल गए हैं। अब मामला कैसे बनेगा, कैसे बनेगा? आपने कभी बस में सफर किया है? किसने किसने किया है? अच्छा, लगभग सबने किया है, धन्यवाद। नीचे करिए। आप लोग आगे की सीट पर बैठना पसंद करते हैं कि बस के सबसे पीछे की सीट पर? कहाँ बैठना आपको पसंद है? क्यों? कारण होगा ना, क्यों? हाँ, धक्के लगते हैं ना। इतना सा गड्ढा भी ऐसे धक्का देता है जैसे खाई में बस उतर गई, लगता है ना। आप ड्राइवर से जितनी दूरी बना के रखेंगे आपको उतने ज्यादा झटके महसूस होने वाले हैं। अब समझिएगा, जीवन में भी जब तक गाड़ी चलाने वाले इन ड्राइवर से दूरी रखोगे तब तक एक छोटा सा गड्ढा भी बड़ा झटका देने वाला है। और जीवन में ड्राइवर के नजदीक बने रहिए तो आपको बड़ा झटका भी छोटा सा महसूस होगा, लगेगा ये तो आया ही नहीं। हर दुख का वह गड्ढा आपके लिए छोटा हो जाएगा कब, जब आप इस ड्राइवर के नजदीक रहेंगे। और हर वो छोटा गड्ढा भी बड़ा लगेगा जब आप इनसे दूरी बना लेंगे। जीवन में ज्यादा दुखी और परेशान आप उसी को देखेंगे जिनकी इनसे दूरी है। आपके जीवन में भी दुख है, उसके में भी हो, वो अपने दुख को लेके हाय हाय करके टेंशन में मर रहा है। आपके जीवन में उससे ज्यादा है, फिर भी आप उस दुख के समय को काट रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको इन पर विश्वास है, जिसने सुख नहीं रहने दिया वो दुख भी रहने नहीं देगा। हर एक वक्त होता है, दुख भी आया है तो सुख आएगा, सुख आया है तो दुख आएगा। इसीलिए सुख आए तो इतराइए नहीं और दुख आए तो घबराइए नहीं। जैसे एक दवा लेता है इंसान, एक दवा लेता है तो दवा यहाँ रखता है ना, कड़वी गोली यहाँ पर रखता है और एक हाथ में पानी का ग्लास। एलोपैथी की दवा लीजिए, टैबलेट ऐसे मुंह ऊपर करेंगे, यहाँ पे मन तो चले पेट ही में डाल दें सीधा, पर बस नहीं चलता। क्यों? टेस्ट नहीं आना चाहिए कड़वा वाला। यहाँ रखेगा घट्ट से बने वो ऐसे करेगा कि सीधा भीतर और पेट के अंदर। और आपको अगर एक छोटी सी टॉफी दे दी जाए, फिर क्या करते हैं टॉफी के साथ? मजे के साथ से इतना आनंद लेते हो जब तक वो टॉफी का ब्लेड ना बन जाए पतला सा, तब तक उसके चटकारे ले लेके स्वाद लेते रहते हैं। समझो भैया, दुख टैबलेट की तरह है, सुख टॉफी की तरह है। सुख आए तो छोटा भी सुख हो तो उसको टॉफी की तरह मजे से लंबे टाइम तक खींचो, और दुख आए तो बड़ा भी हो तो समझो ये बड़की भले दवा है पर ये है बड़ी कड़वी, इसको झट से लेना है और झट से पेट के अंदर। इसको टैबलेट की तरह समझो कि यूं आया और यूं गया। आपका दुख जितना समय रहता है ना वो थोड़ी अवधि का होता है, पर होता क्या है, जैसे दुख आया, अब दुख आके चला गया, अब आने वाले 6 महीने तक दुख की चर्चा से दुखी रहता है इंसान। क्या बताए, हम 6 महीना बहुत परेशान थे, अरे अब तो नहीं होना है कि नहीं है। कई आदमी 50 साल पहले जो झेला वो सोच के अब रोते हैं, बताइए अब तो नहीं होना। अरे हमने जो झेल लिया, अरे हम क्या बताएं क्या क्या झेले, रोटी खाता था, भीख। अरे महाराज आज की बताओ, उसको भूलो नहीं पर गाओ नहीं, वो चीज मन में याद रखिए। क्यों याद रखना है? कि मन में गुरूर ना हो, इसलिए मन में याद रखो भगवान क्या से तूने क्या दे दिया, पर गाओ नहीं। आदमी 60 साल पहले का कह के आज तक रो रहा है, आपको कौन सुखी कर पाएगा? जो 60 साल पहले के दुख से आज तक दुखी है, ऐसा भोगा, ऐसा किया, अब नहीं भोग रहे हो ना, तो इसको सुख मानो आप। अब क्या है, नंगे पांव जब चले तब चले, हम भी चले,
पर नहीं याद करती मैं उस समय को, क्योंकि मुझे आज याद है कि मेरा परमात्मा जब मैं आती हूँ तो मेरे राहों में फूल बिछाता है। मैं क्यों उस पल को याद करूं? उस पल को याद करना भी है तो मैं दुख के लिए नहीं याद करूंगी, मैं कृपा के लिए याद करूंगी कि इनकी कितनी कृपा है। कभी धूप के लिए छाता नहीं था, आज बताओ फूलों का छाता हो जाता है। कितनी कृपा है। समय को भूलिए मत, पर दुनिया के सामने गाइए नहीं। इनकी कृपा को याद करिए। भरत जी कह रहे मुझे राम जी का प्रेम दे दो, और प्रेम तो दो मैया, एक काम और करो, मैं राम जी को प्रेम करूं पर राम जी मुझसे प्रेम न करें। कौन सा प्रेमी यहाँ ऐसा बैठा है, जरा हाथ ऊपर खड़ा करियो, जो ये कहे कि हम तो सामने वाले को प्रेम करें पर सामने वाला ना करे? है कोई? प्रेम की परिभाषा मेरे हिसाब से इतने में ही आपको अब समझ आ गई होगी। हमारा प्रेम चाहता है, क्या चाहता है? जितना हमारा उतना तुम्हारा। हमसे ज्यादा चलेगा प्रेम, पर हमसे कम चलने वाला नहीं है। पर यहाँ भरत जी का प्रेम तो उल्टा चाहता है, मैं प्रेम करूं पर ये अपना प्रेम करें। क्यों? क्योंकि अगर मैंने ये कहा कि आप भी मुझसे प्रेम करिए, मैं अगर मांगू तो मांगू, तुम मुझे देना नहीं, तुम जो गर दोगे तो फिर मजदूर हो जाऊंगा मैं अगर देखूं तो देखूं, तुम ना मुझको देखना, तुमने गर देखा तो फिर मशहूर हो जाऊंगा मैं। भक्त का भाव कभी बांधता नहीं है प्रेम भगवान को। भक्त कभी बांधना नहीं चाहता है, वो खुला छोड़ता है। सबके प्रेम में ये होनी चाहिए। जो स्वतंत्रता दी वो प्रेम है, जो बांधे वो बंधन है, जो स्वतंत्र करे वो प्रेम है। अब यहाँ पर भरत जी कह रहे हैं मैं प्रेम करूं ये ना करें, वो मुझे कुटिल समझें, लोग मुझे गुरु और स्वामी का द्रोही समझें। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। इनके प्रति मेरा प्रेम रोज बढ़ता रहे, रोज बढ़े। हम किसी को आशीष देते हम कहते ना दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करो। यहाँ भरत जी ने कहा मुझे धन की नहीं, मुझे भक्ति की तरक्की चाहिए। हर रोज मेरा प्रेम इनके प्रति बढ़ता रहे, नित्य प्रति ज्यादा होता रहे। प्रेम की यही परिभाषा है, जो प्राप्त करने के बाद मनुष्य यहाँ प्रेम से भरता है, लेकिन ऐसा लगता है अभी मैं खाली हूं और इस प्रेम को नित्य प्राप्त करना चाहता है। आगे भरत जी पहुंचे। अब निषाद राज जी भरत जी को लेकर प्रभु की कुटिया के सामने जा रहे हैं। इधर कोल की रातों ने सूचना दे दी है कि आपके जैसे ही आपके कोई भाई है क्या प्रभु? पूरी सेना लेकर वो आए हुए हैं। राम जी को लगा भरत जी का आगमन, कारण कवन भरत आगमनु, भरत क्यों आया होगा? फिर भरत लगने लगा, लगता है मेरा भैया मुझे अकेला जान के सेना देने आया है। ये किसका भाव है? राम जी का। और लक्ष्मण जी लगता है भैया को अकेला जान के सेना लेके लड़ने आया है तो त्रिदेव भी आज भरत को नहीं बचा सकेंगे। आप दोनों के प्रेम में कभी ये मत समझना कि भरत जी का ज्यादा है लक्ष्मण जी का कम है, बुद्धि मत लगाइएगा। जहां प्रेम की बात आए वहां बुद्धि की चाबी फेंक देनी चाहिए। और जब तक प्रेम नहीं है तब तक कुछ होने वाला। एक बार 4 युवक थे, 4 युवक, चारों का मकान 24वें मंजिल पे था, एक साथ रहते थे। ये कहीं से घूम के आए, लिफ्ट की ओर भागे तो लिफ्ट मैन ने कहा सर लिफ्ट तो खराब है। अब 24 मंजिल का रास्ता पैदल सीढ़ियों से तय करना। अब इन्होंने कहा क्या करें, घर तो जाना है, एक काम करते हैं, चलो ऐसा करते हैं हम चारों लोग एक दूसरे को एक एक कहानी बताते जाएंगे, कहानी कहते सुनते 24 मंजिल पार हो जाएगा, और तो कोई रास्ता नहीं है। अब एक ने कहानी सुनाई, 10 मंजिल गया, दूसरे ने सुनाई और बीता, तीसरे ने सुनाई और बीता। अब तीसरे वाले ने जब सुनाई तो बस कुछ सीढ़ियां बची थी, कुछ सीढ़ियां, ये 24 मंजिल पर आ गए, कुछ सीढ़ियां बची थी। तो सबने मिलके चौथे वाले से कहा चलो अब तुम्हारी बारी है, तुम कहानी सुनाओ। इसने कहा अरे 4-5 तो सीढ़ियां बची हैं, क्या कहानी सुनाओ? बोला नहीं हम चीटिंग वाली बात नहीं, चलो तुम भी कहानी सुनाओ। उसने बोला अच्छा ठीक है, 4 तो सीढ़ी है, मेरी कहानी भी छोटी है, चढ़ते रहो, मैं चढ़ते चढ़ते बताता हूँ। ये चढ़ने लगे, तब तक इसने कहा तो मेरी कहानी सिर्फ इतनी है
कि हम चार के चारों ऊपर आ गए हैं और चाबी नीचे कार में पड़ी हुई है। अब तो भैया जितनी कहानी पढ़ी थी सगरी बेकार। जीवन में खूब ऊंचाई मिल जाए, ज्ञान की ऊंचाई मिल जाए, बड़े बड़े ज्ञान की किताबों की कहानियां पढ़ ली जाएं, अगर प्रेम की चाबी छूट गई तो दोबारा वहीं से सफर शुरू करना पड़ेगा जहां से शुरू किया था। ये चाबी हो। लक्ष्मण जी कह रहे आज बचेगा नहीं, आकाशवाणी हुई धीरज धरिए, बिना विचारे कार्य करना उचित नहीं है। लक्ष्मण जी दोनों भैया वार्ता कर रहे हैं। राम जी ने प्रश्न पूछा, लक्ष्मण जी उत्तर दे रहे। इतने में ही भरत जी राम जी की कुटिया के द्वार पर आ गए। वहीं द्वार पर ही खड़े होकर दोनों हाथों को ऊपर करके भरत जी गिरे। कैसे गिरे? जैसे कोई खड़ी हुई लाठी जमीन पर गिरती है। पाही नाथ कहे पाही गोसाई, भरत ने जोर से पुकार कर कहा, पाहि माम, प्रभु मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में आया हूं राघव। इतना कहकर गिर पड़े। अच्छा, भरत जी की आवाज लक्ष्मण जी ने सुन ली, पर राम जी ने अभी तक नहीं सुनी है। क्या ये संभव है कि दो लोग आमने सामने बैठे हैं और इतनी तेज पुकार एक ने सुन ली और एक ने नहीं सुनी? लक्ष्मण जी को सुनाई पड़ गई, राम जी ने क्या नहीं सुनी होगी? सुनी तो उठे क्यों नहीं? मानो राम जी कह रहे हैं, लक्ष्मण मेरे इसी भरत को तुमने राज्य का लोभी समझा था, तो लक्ष्मण जब तक तुम नहीं कहते कि भैया भरत को उठा लीजिए भैया, तब तक ये राम आज भरत को उठाने नहीं जाएगा। बैठे रहे मौन, राम जी नेत्र बंद करके बैठे। जैसे भैया भरत ने पुकारा, चूंकि राम जी ने कुछ प्रश्न किया है लक्ष्मण जी से, उत्तर अधूरा नहीं छोड़ सकते क्योंकि स्वामी का अपराध लगेगा, तो जल्दी से उस उत्तर को समाप्त करके लक्ष्मण जी ने अपना मस्तक राघव जी के चरणों में रखा और चरणों में मस्तक रख के कहा, भैया भरत प्रणाम करत रघुनाथ। भैया भैया भरत आपको प्रणाम कर रहे हैं। इतना भर कहा था। राम जी के उठने और दौड़ने में इतना वेग है, संतों ने कहा राघव जी जब चले तो क्या क्या वस्तुएं गिरी, कहूं पटे, कहूं निशंग, कहूं धनु, कहूं तीरा, चार वस्तुएं तन से अलग होकर भूमि पर गिर गई और राम जी दौड़ पड़े। किसी ने बोला राम जी तो रघुवंशी हैं, क्षत्रिय हैं, और क्षत्रिय का हथियार गिराना ये तो बहुत बड़ी बात है। क्षत्रिय का हथियार तो सबसे बड़ा मान सम्मान है, और आज प्रभु ने हथियार गिरा दिए। मानो राघव जी ने संकेत दिया कि राम के जिन अस्त्रों के आगे रावण जैसे आताताई ने भी अपना हथियार डाल दिया था, वही राम जब भरत जैसा कोई संत आए तो राम अपने हथियार उसके आगे डाल देता है। पट गिरा है, मानो वो पट वस्त्र कह रहे हैं जब ये दोनों भैया आलिंगन करेंगे तो हम इनके बीच में आकर दीवार नहीं बनना चाहते, इसीलिए पट गिर गए। धनुष बाण गिरे हैं। भरत जी को बर बस लिए उठाई उर लाए कृपा निधान। भरत जी उठना नहीं चाह रहे, जबरदस्ती उठाया, हृदय से लगाया। इस प्रेम के दर्शन करके वहां के जो पत्थर थे चित्रकूट क्षेत्र के, वो पत्थर पिघल गए। कहते हैं आज भी वो पत्थर सुरक्षित हैं, जिसको गवर्नमेंट ने घिरवा के सुरक्षित कराया है। पिघले पत्थर आज भी मौजूद हैं।
जिसके प्रेम का दर्शन करके पत्थर पिघल गए, उस प्रेम का दर्शन करके लोगों के हृदय की क्या गति हुई होगी, जरा सोचिए। भैया भरत ने कहा पूरी सभा पूरा समाज आया है, तीनों माताओं से मिले, गुरुदेव को प्रणाम किया, सबसे पहले कैकेयी माँ से मिले। ये प्रसंग संकेत कर रहा है जिन कैकेयी मैया को हम और आप दोष लगाते हैं, राम जी ने कभी उन माँ को दोषी समझा ही नहीं है। इसके उपरांत सभा गठित हुई। यहाँ गुरुदेव भगवान ने कहा अयोध्या पुरवासियों से, राम जी अयोध्या में रहें या जंगल में रहें, राजा राम स्वबस भगवान, राजा तो राम जी ही हैं। तदुपरांत अब चर्चा हुई, भरत जी एक उपाय मुझे लगता है, आप दोनों भैया जंगल चले जाओ तो मैं उन तीनों को लेकर अयोध्या लौट जाऊं। इतना सुनते ही भरत जी नाच पड़े। अगर वास्तव में गुरुदेव ऐसा हो सकता है तो ये भरत 14 साल के लिए नहीं, पूरे जीवन भर के लिए जंगल में रहना स्वीकार करेगा। इस प्रेम को देखा गुरु जी की बुद्धि चकरा गई। गुरु जी ने कहा मैं निर्णय नहीं ले पाऊंगा। जनक जी महाराज आए, गुरुदेव को लगा मेरा भार थोड़ा कम हो जाएगा। जनक जी महाराज बैठे हैं, भरत जी बैठे हैं, सभा बैठी है, राम जी हैं, गुरुदेव हैं। अब प्रश्न किया गया क्या किया जाए। राम जी ने कहा जो मेरा भरत कह देगा ना प्रभु, मैं उसे टालूंगा नहीं। भरत जी हाथ जोड़कर खड़े हुए, कहा भैया मैं तो चाहता हूं आप अयोध्या चलिए और राज्य स्वीकार करिए। राम जी ने कहा ठीक है, अगर भरत ये चाहता है तो ठीक है। जनक जी ने कहा भरत जी आपके प्रेम के आगे तो बड़े बड़े झुक जाएं तो परमात्मा कैसे ना झुके। आपके भैया ने आपकी बात को स्वीकार कर लिया। पर भरत जी एक बात कहूं, जो प्रेम होता है ना, प्रेम कभी भी अपनी बात नहीं मनवाता है, प्रेम बात मानने की कला रखता है। इतना जब सुना भरत जी ने अब राम जी से कहा भैया भूल जाइए, मैंने जो अभी अभी कहा वो सब भूल जाइए। अरे क्या मैं इतना पापी हूँ कि मैं अपने स्वामी को मजबूर कर रहा हूँ कि मेरा स्वामी अपने सेवक की बात माने? भूल जाइए प्रभु सरकार, मैं कुछ नहीं कहूंगा, अब आप मुझे कहो कि मुझे क्या करना है। राम जी ने कहा भरत अगर मुझसे पूछते हो भैया तो मैं तो कहता हूँ चलो दोनों भैया मिलके बंटवारा कर लेते हैं। भरत जी कांप उठे, प्रभु जो संपत्ति आप छोड़कर आए, जो संपत्ति देने मैं यहाँ तक आया उसका बंटवारा? बोला ना 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 भरत, हम अयोध्या की संपत्ति का नहीं भैया, चलो अयोध्या पे आई विपत्ति का बंटवारा कर लेते हैं। भैया पिता के एक वचन का पालन मैं कर रहा हूँ और एक आप कृपा करके मेरी सहायता करो उस वचन का पालन करने में। भरत जी ने कहा प्रभु आपकी सब बात स्वीकार है पर मैं ये राज्य नहीं लूंगा। राम जी ने कहा ठीक है मैं राज्य स्वीकार करता हूँ पर 14 वर्षों बाद, अभी नहीं। अभी के लिए आप जाइए और आप इस राज्य का अच्छे से संचालन करिए। भरत जी को कोई एक अवलंब चाहिए। भरत जी को क्या दिया जाए? तो प्रभु करी कृपा पांवरी दीन्ही। अब आप एक बात समझिएगा, राम जी अयोध्या से पादुका पहन के नहीं गए हैं, नंगे पांव प्रभु की यात्रा है, इसी कारण भरत जी ने भी नंगे पांव पूरी यात्रा की। राम जी नंगे पांव गए हैं तो पादुका कहां से आई? पादुका आई नहीं है, अभी अभी अपने भरत जी के लिए प्रभु श्री सीताराम जी ने पादुका अवतार धारण किया है। उस पांवरी को शीश पर धारण करके भरत जी अयोध्या आए, अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान किया और इसके उपरांत स्वयं नंदी ग्राम में जाकर भरत जी ने 14 वर्ष बिताने का संकल्प लिया। किस प्रकार से? अगर राम जी जमीन पर शयन करते हैं तो मैं जमीन पर सोने का अधिकारी नहीं हूँ, इसीलिए भरत जी जमीन में गड्ढा करके उसके भीतर शयन करते थे कि आसन मेरा नीचे होना चाहिए। आज भी भरत कुंड में वह सारे स्थान उपस्थित हैं। आप कभी जाइए, अवश्य दर्शन करिएगा।